नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है कामचोरी। आइए सुनते हैं कहानी को। बहुत ही सुलझी हुई, सुंदर, सुशील और संस्कारी बहू के हर एक मापदंड पर खरी उतरी बड़ी बहू निशा मन में अच्छी बहू बनकर नाम कमाने वाली, गोल्ड मेडल पाने का ख्वाब देखकर ससुराल के दहलीज पर कदम रखा था। इतना ही नहीं, बहुत अच्छी बनने और नाम कमाने के चक्कर में खुद के सपनों की आहुति देकर ससुरालियों की जी हुजूरी में अपने नींद चैन की आहुति दे चुकी थी। मतलबी ससुरालियों को तो बहू नहीं, नौकरानी ही चाहिए होती है ना। बस इशारे पर नचाना, नित्य नई फरमाइशें करना, पानी भी खुद से उठकर नहीं पीना, खाकर थाली में ही हाथ धो लो, थाली बहू की ओर सरका देना, नहाकर कपड़े भी बाथरूम में ही छोड़ देना, जैसे अनगिनत कामों की झड़ी के बोझ से निशा थक ही नहीं, जिम्मेदारी से दब जाती थी। फिर भी बिना किसी शिकायत के अपना फर्ज निभाती रही। विवाह के 5 साल गुजर गए अच्छी बहू बनने के चक्कर में। फिर भी किसी न किसी काम में हाथ बटाना तो दूर, सास, ननंद, देवर नुक्स ही निकालते रहते। इसी बीच निशा के देवर की शादी हो गई। निशा की देवरानी बहुत ही चतुर, चालाक और चापलूस स्वभाव की थी और कामचोर भी थी। मीठी मीठी बोली बोलकर, हंसी मजाक करके ही सास, ननंद, देवर को खुश रखती थी। काम करने से जी चुराती थी। बेचारी निशा किचन में पहले की तरह ही पिसती रहती थी। नाम देवरानी चापलूसी करके कमा लेती थी। जब निशा किचन में अकेली काम कर रही होती, तभी देवरानी अपने कमरे में बैठकर मेकअप करती या मायके से फ़ोन पर बातें करती या फिर पति संग हंसी मजाक में व्यस्त रहती। पर जैसे ही सास के आने की आहट होती, दौड़कर किचन में आती और पके खाने को ही मिलाने चलाने लगती। निशा नाश्ता खाना सब तैयार कर चुकी होती। सास को देखते ही देवरानी आकर सिर्फ दाल में छौंक लगाती। सास के सामने और ननंद के सामने ऐसा दिखाती कि सब काम उसने अकेली ही किया है। सारे बर्तन अगर निशा साफ कर चुकी होती, तब आकर बर्तन स्टैंड में ऐसे दिखाकर रखती कि बर्तन भी उसी ने ही मांजे हैं। एक दिन निशा चाय लेकर नीचे आम बैठक की ओर जा रही थी कि कुछ आवाज़ से कान में सुनते ही उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए। सास, देवर, ननंद आपस में बातें कर रहे थे कि छोटी बहू बहुत काम करती है, साथ ही बहुत अच्छी भी है। आज तक बड़ी बहू ने काम के अलावा किसी से हंसी मजाक नहीं की होगी। ये तो काम के साथ साथ सभी से हंसी मजाक भी करती है और सभी को खुश भी रखती है। अपनी मीठी बोली से छोटी बहू के आते ही निशा को आराम मिल गया। जब देखती हूँ छोटी बहू लगी रहती है किचन में। सुनते ही निशा अवाक रह गई और चाय लेकर उल्टे पांव किचन में रखकर अपने कमरे में चली गई। काफ़ी सोच समझकर निशा ने खुद फैसला किया कि अब और नहीं, सीधे पेड़ पहले कटते हैं। मुझे सीधा नहीं बनना है, सोचकर रात भर कमरे से नहीं निकली। रात से सभी खाने पर बैठे छोटी बहू को आवाज़ लगाई तो छोटी बहू भागकर निशा के पास आई। दीदी, आज खाने में तो कुछ नहीं बना है। निशा ने कहा, मेरी तबीयत सही नहीं है, तुम देख लो कुछ। देवरानी के तो खाना बनाने के नाम से हाथ पैर फूलने लगे। वो भागकर किचन में जल्दी से खिचड़ी बनाई और सभी को परोसी। सास खिचड़ी देखते ही भड़क उठी। ये क्या छोटी बहू, हमारे घर रात में रोटी ही बनती है, खिचड़ी सिर्फ शनिवार को ही। देवरानी ने चापलूसी करते हुए कहा, मम्मी जी, दीदी की तबीयत भी सही नहीं है और खिचड़ी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए बनाई है। किसी तरह सभी ने थोड़ा थोड़ा खाया। दूसरे दिन भी निशा पेट दर्द का बहाना बनाकर बिस्तर में लेटी रही। जो बर्तन सुबह के 6 बजे निशा धोती थी, उसकी देवरानी 9:30 बजे बर्तन धुल रही थी। फिर बहुत लेट से अधपका नाश्ता सभी ने किसी तरह खाया। रात तक सास, ननंद, देवर के कपड़े बाथरूम में बिना धोए पड़े रहे। तीसरे दिन सास नहाने गई तब देखा कल के कपड़े अब तक बिना धुले पड़े हुए हैं। घर बिखरा पड़ा है। 2 दिन से किसी ने अच्छे से पहले की तरह स्वादिष्ट भोजन भी नहीं बनाया। जब सास ने गुस्सा कर छोटी बहू से कहा तो छोटी बहू ने साफ साफ कह दिया, मम्मी जी, मैं नौकर नहीं हूँ जो सबके कपड़े साफ करती रहूँ। घर सभी का है, सब मिलजुल कर काम करें, मुझसे अकेले से नहीं होगा ये सब। निशा दीदी जब तक बीमार है तब तक आप और ननद रानी घर के कामों में मदद कीजिए। आज तक निशा ने ऐसा नहीं कहा था हमसे, और तुम विवाह के कुछ दिन भी नहीं हुए हैं ऐसा बोल रही हो। छोटी बहू ने कहा, मुझे नहीं बनना है निशा दीदी की तरह महान, मुझसे जितना होगा उतना ही मैं करूँगी।
छोटी बहू की चतुराई और बड़ी बहू की अहमियत 2 दिन में ही सास को समझ आ गई। तीसरे ही दिन घर में बड़ा परिवर्तन हो चुका था। सास ने एक टाइम का खाना और बर्तन छोटी बहू, एक टाइम का खाना और बर्तन बड़ी बहू और सुबह में नाश्ता अपनी बेटी को बनाने का फरमान सुनाया। साथ ही अपनी बेटी और बेटे को अपने अपने कपड़े खुद ही साफ करने की सलाह भी दी। अब घर चापलूसी से नहीं, समझदारी से चलने लगा था। सभी को बराबर की जिम्मेदारी देकर सास ने बहुत ही नेक काम किया, जिससे घर परिवार में शांति भी बनी रही और खुशियाँ भी।